समस्तीपुर में न्यायाधीशों के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोर नशे के लिए चोरी करते थे। और उन खरोंच से स्पष्ट हुआ कि यही व्यक्ति इसमें से घुसने का प्रयास कर रहा था। और घुसने के बाद ये घर में जो भी विविध तरह का सामान, किचन का आइटम, पूजा का आइटम जो मिल जाएगा वो चोरी कर लेता था और चोरी करने के बाद किसी भी राहगीर को भेज देता था। उसके बाद इसको गिरफ्तारी के लिए इसका प्रयास किया गया तो इसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी की वजह से पूछताछ हुई तो चूँकि अभी भी नशे की स्थिति में है तो ये पूरी बातें नहीं बताया है, जिसकी पूरी रिकवरी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो मेन सोने का आइटम था जो हम लोगों को ज्ञात हुआ था कि जो चोरी किया हुआ है वो कुछ आइटम उसमें से रिकवर हुआ है। पूजा का जो सामग्री थी वो रिकवर हुई है और जो बर्तन वगैरह किचन में से चोरी किए गए थे, बर्नर गैस का जो है वो चोरी किया था, वो सब रिकवर हो गया है। ये कोई गैंग नहीं था और ये कोई घटना बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी। एक आता नशे का सेवन करता था व्यक्ति, कई बार पहले प्रयास किया, इनफैक्ट पब्लिक ने ही, और हम लोग भी ऐसे लोगों में अक्सर रिफॉर्मेशन का प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह का सेवन कर रहे हैं उनमें रिफॉर्मेशन आए। तो कई बार इसको पब्लिक ने ही छोड़ा भी था और अब ये पकड़ा गया है। इसके पास से सारी जो चोरी हुई थी सामान, उसमें एक पूजा करने का काफ़ी सामान है जो आप देख सकते हैं सामने, ये सब बरामद हो गया है। कहाँ से किचन से इसने प्रेस्टीज कुकर वगैरह चोरी किया था और तरह तरह का सामान था किचन से, वो सब बरामद हुआ है। कुछ पुराने कपड़े घर से चोरी किए थे वो बरामद हुए हैं। मेन इसमें जो सोने का आइटम है जिसकी बनावट भी हम लोगों को बताई गई थी कि जो एक सोने का झुमका था उसकी बनावट FIR में बहुत स्पष्ट की गई थी किस तरह का है, एग्जैक्टली वही जो है उसकी जेब से भी बरामद हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि घटना सूरज कुमार ने ही की थी और सूरज कुमार का जो इतिहास है पूरा वो भी उसी तरह का है। उसको पकड़ गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है। और ये भी स्पष्ट हुआ है कि एक दो लड़के हैं जो इसकी मदद भी करते हैं, खास करके जब ये चोरी कर लेता है, क्योंकि तो नशे में रहता है तो दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और उस बहुमूल्य सामान को सस्ते दामों में इससे खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी ताकि अन्य जो चोरी का सामान है उसको बरामद किया जा सके। इस पूरी घटना का उद्भेदन करीब 7 दिन के अंदर SDPO सदर के नेतृत्व में SIT ने किया है। हम लोगों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल के निरीक्षण से पूरी तरह स्पष्ट था कि मात्र एक चोर CCTV में आते और जाते दिखता है। 1.5 घंटे के आसपास से जो उस घर में रहता है। इनफैक्ट घर के बाहर जो गैराज है जहाँ में आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कोई सामान हो सकता है, वहाँ से भी ठंड के कपड़े ये चोरी कर लेता है। और फिर और जो सामान इससे जब पूछताछ हुई तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो सामान चोरी करता था उसमें से इसको होश नहीं रहता था। कई बार तो सारे सामान में से आधा सामान रास्ते में ही गिर जाता था, क्योंकि कुछ सामान जो बरामद हुआ है वो जो रास्ते में गिर गया था उसके चोरी के ले जाने के क्रम में, वहाँ से भी छोटा छोटा सामान बरामद हुआ है। तो ये बहुत व्यवस्थित चोर नहीं था, ये स्वयं ही अव्यवस्थित था और नशे में रहता था। इसको पूरी जानकारी स्वयं की ही नहीं रहती थी, तो बहुत कुछ तो बताने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जितना हम लोग पूछताछ कर पाए उस स्थिति में जितनी बरामदी हो सके अभी उतनी हुई है। इसके वो जो साथी जो हैं जो इसको इस सामान को सेल करने में इसको धोखा देते थे, मदद करते थे, उन लोगों के भी हमको तलाश है ताकि हम लोग उसकी पूरी रिकवरी करें।